हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है खुराई दुनिया जीत चैनल में। आज हम आपके लिए आर्ट का यही रियल पेपर होने वाला है। चलिए इसी को देख लेते हैं। कक्षा 8 का अर्धवार्षिक पेपर रहेगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो चलिए इनको एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संख्या रेखा पर -3 गुणा 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो यहाँ पर इसका आपको राइट आंसर पूछा गया है, पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। पूर्णांक के दाहिनी ओर से यहाँ पर -9 आंसर आना है, परंतु -10 की दाहिनी ओर हो जाएगा, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो 4 चौको 16, तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है 7/22 का प्रतिशत रूप होगा। तो यहाँ पर 7/20 गुणा प्रतिशत अगर लगा होता तो हटाते, अगर यहाँ पर प्रतिशत रूप बताया गया है तो यहाँ पर इसे आप काटेंगे और 5 आ जाएगा। 5 का 5 7 35, तो इस प्रकार आपको 35 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 35। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का माप 60 और 40 है, तो तीसरा अंतःकोण क्या होगा। तो यहाँ पर 60 और 40 को अगर जोड़ दिया जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 180 तीनों कोणों का योग होता है, तो अर्थात आपका 80 LA का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे आगे का। तो इस प्रकार की आपकी उत्तर पुस्तिका रहेगी। ये सभी कुछ आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, जैसे पहले का, दूसरे का, तीसरे का क्या क्या आया है, तो पाँचों के आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर आपने इनके कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे रिक्त स्थान। तो चलिए यहाँ पर अब देखेंगे रिक्त स्थान। तो यहाँ से आपको पाँचवा आपने यहाँ 4 देख लिए थे, पाँचवा यहाँ पर पूछा गया है 3 की घात 2 और फिर उसकी घात 4 का मान होगा। तो यहाँ पर अगर आपको सभी का मान ज्ञात करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं, अगर ऐसा ना हो कि घात से ही निपट जाए तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 की यहाँ पर 3 त्रिका 9 अर्थात 9 की घात 4 हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर 9 की घात 4 का आप निकालेंगे तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर ये सवाल का ऑप्शन जो भी हैं गलत दिए गए हैं ऐसा लगता है, क्योंकि इसका हो ही नहीं सकता। 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, 29 27, 9 चौको 36, 36 आना था। 36 ऑप्शन में है नहीं, 42 इसका राइट आंसर है। आप देख लीजिए, इसका आंसर 42 है। आपके हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है 196 का वर्गमूल बताइए। तो आप सभी जानते हैं 14 का 196 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7। 400 का 30% बताइए। तो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 3 चौको 12 अर्थात 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव समान, परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव बराबर, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। समान परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होता है, ठीक है। गुणनफल हमेशा, परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। 10वां देखेंगे, 2x - 1 बराबर 14 - x इस तरफ जाएगा तो इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार माइनस का उस तरफ जाएगा तो 15 हो जाएगा। 3 से 15 को काट दिया जाएगा तो x बराबर 5 अर्थात यहाँ पर आपका राइट आंसर 5 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। इसी क्रम में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पर। तो इसी प्रकार अगर आप चलते हैं पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ पूरा हल, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सूत्र एकाधिकरण
पूर्वेण के प्रयोग से 852 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सूत्र से आपको 52 ज्ञात करना है, 852। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर आपका गुणनखंड करना है तो 5 और 2 हो जाएगा, प्लस ही प्लस में नहीं रहेंगे तो इसका x का 1 5 1 2 इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार करना पड़ता है, इसको हम आपको बता देते हैं। ये 12वीं क्वेश्चन का, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो ये आपका सवाल दिया गया है। इसमें करना पड़ता है गुणा करें तो 12 आ जाए, जोड़ें तो 7 आ जाए। तो यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, इसके बाद लिखेंगे प्लस 5x प्लस 12। तो यहाँ पर आप यहाँ से सॉरी, यहाँ पर आपने थोड़ा गलत लिख लिया। यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे, देखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, 3 और 4 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 3x, ठीक है, और इसके बाद प्लस 4x प्लस 12। तो यहाँ 12 और 4 में 4 कॉमा ले लेंगे, यहाँ पर x कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका x 4 कॉमा ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 3। तो यहाँ पर x प्लस 3 दो बार होने के कारण x प्लस 3 एक बार लिख लिया जाता है, और यहाँ से x ले लिया जाता है और यहाँ से 4, तो यहाँ पर आपका x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसके ही दोनों आंसर हो जाएंगे, 4 और 3 x, ठीक है। इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करेंगे आपको 12वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो। इस प्रकार आपको क्वेश्चन का गुणनखंड कर लेंगे पहले, तो उसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, इसके बाद 2 8 16 और फिर 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 4। तो यहाँ पर 4 से अगर आप भाग देखेंगे 144 आ जाएगा। 144 आप जानते हैं 12 का होता है, ठीक है। पूर्ण भाग देने पर भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो, तो भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखेंगे 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल आप जानते हैं 2 का होगा या फिर 2 का होगा, बस यही है। और आगे की जो 3 लगभग 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा, 22 का ही होगा। तो यही इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। जैसे लास्ट में 2 है तो 2 का हो जाएगा, और अगर 2 8 और किसी में आएंगे नहीं, 8 रंजन 64, 4 8 चौको 32, 2 ही आएगा फिर, ठीक है। 2 ही के में आता है। 4 चौको 16, 16 चौको 16, 6 चौको 24 नहीं आएगा, 2 ही रहेगा, 2 का ही आएगा। इसके बाद आपका हो जाता है घन, तो 3 2 अंक चले जाएंगे, 3 घनमूल में 3 जाते हैं ना, तो यहाँ पर बीस का यहाँ पर 8000 होता है, तो यहाँ पर 22 का आपका सही है, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 15। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। 3/4 प्रतिशत में बदलेंगे,
बटे में 100 नहीं कटेगा। प्रति बटे में 100 नहीं, गुणा में 100 होते हैं, ठीक है। 3/4 गुणा में 100, 4 से काटेंगे 25, 25 × 75। तो यहाँ पर पहले का राइट आ जाएगा 75%। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2/3 गुणा में 100, इस प्रकार नहीं कटेगा, तो यही आपका हो जाएगा 200/3, ठीक है। तो यही इसी प्रकार आप इनको लिख सकते हैं। तो आशा करेंगे आपने यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद देखेंगे 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 14 मीटर हो गया, छाया 10 मीटर है, छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 3 मीटर जिसकी छाया 15 कीजिए। 3 मीटर जिसकी छाया ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 3 मीटर जिसकी छाया 15 मीटर है। 3 मीटर जिसकी छाया 15 मीटर, इधर 10 है, यहाँ पर 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थिति में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। 14 है, इसके बाद 15 है। 14 का अगर आपका 10 हो जाए तो 15 का, इस प्रकार आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले 3 ऊंचाई ज्ञात करेंगे इसकी। छाया जिसकी छाया 15, यहाँ पर छाया 15 मीटर है, ठीक है। ये वाला 14 15 नहीं है, ये वाला 15 है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 5, 5 का 3 गुना 7 का 3 गुना 21। तो इसका राइट आंसर आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 16 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 17, एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको दिख रहा होगा 100 रुपये का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 1000 पर हुआ। इस प्रकार आप गुणा करेंगे, 10 से काटेंगे, 10% का लाभ हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है 17। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो ये रहा आपका 17। इसके बाद देखेंगे 18, 0.50 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता है कि गुणा में 100 करना पड़ता है। गुणा में 100 करेंगे तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, यदि मोहन के घर से स्कूल की दूरी x-5 मीटर है तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में कुल कितना समय कितनी होगी, दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अगर x-5 x और x को जोड़ दिया जाए तो 2x हो जाएगा। -5 और -5 को जोड़ दिया जाए तो -10 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है तो 2 लीटर दूध में चाय बनाने में 6 लीटर पानी आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है गुणनखंड कीजिए इसकी। 12 3 36, ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करें तो 36 हो जाए। तो और इनको अगर जोड़ा घटाया जाए, जोड़ा जाए तो उनकी संख्या 7 हो जाए। यहाँ पर इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इनका आप ही देख सकते हैं इसका, ठीक है। 21वें क्वेश्चन का हल कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्योंकि लग रहा है कुछ गलती है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में 12 3 36 हो जाएगा। फिर ऐसी कौन सी दो संख्याएं जोड़ दी हम कि 7 आ जाए, बताओ। क्योंकि प्लस लगा है, क्योंकि 100% बात है कि यहाँ पर दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होंगी या माइनस माइनस की होंगी। चलिए क्वेश्चन में किसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर लिखा है, एक पासे को फेंकने पर
5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर 1/5 को 5 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 5 नंबर की क्वेश्चन रहेंगे। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन अधिक हो तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। 5 कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको 10% यानी 110% बराबर है ये, तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं आपको बता देते हैं। इसके बटे में लिखिए 110 और पहले का मूल ज्ञात करने के लिए गुणा में लिखिए 100, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो आप समझ लीजिएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 3 जीरो के 3 जीरो। आप आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। 11 एकम 11, 11 चौको 44, 3 जीरो के 3 जीरो, 1 जीरो ये था, इसका वो गुणा कर दीजिएगा। तो ये आपका पहले का राइट आंसर आ जाता। तो यही आपका इसका राइट आंसर है 1,40,000, ठीक है। 1,54,000 हो गया था वह, परंतु वह पहले का था। 10% वृद्धि के बाद 1,54,000 हुआ था। अगर 10% की वृद्धि नहीं हुई होती तो 1,40,000 था। तो आशा करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाता है आपका। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिएगा, 3 को 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 5वां। इक्कीस सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई की अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर वाला एक 9-5 बेलन बनाया गया है। 1-5 बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बेलन बनाया गया है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया गया है। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक 30 सेंटीमीटर का वाला एक बेलन बनाया गया है, ठीक है। तो इसका आपका 21 ही रहेगा और इसके 21 बेलन का इसका क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है आपको। तो इसका आप सूत्र लगाकर अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। संख्या एक को अभाज्य घन विधि के घनमूल ज्ञात कीजिए। इन दोनों को क्वेश्चन को आप ही को कंप्लीट करना पड़ेगा। धन्यवाद। आशा करूंगा यह पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। जितना हर सोल्यूशन बता सका मैंने कंप्लीट आपको लिए मौखात बताया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण क्वेश्चनों का मैं हल करके भी प्रोवाइड करूंगा, इसलिए अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।